सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होगा। एंड आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए आप लोग मेरे को कमेंट करते हो कि एल्गोरिदम्स को कैसे याद करें, वो उस पर होने वाला है। और आज के वीडियो में मैं सबसे इजी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिदम्स कम से कम टाइम में याद कर पाए। ओके, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपने मेरा अभी तक दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जरूर उसे सब्सक्राइब करो, जिसमें आपको एक काफी कूल सा क्यूब दिख रहा होगा। ऐसे काफी वियर्ड पजल्स मैंने बनाए हैं और भी मैं रेगुलरली उस पर भी वीडियो डालता हूं, तो मेक श्योर करना कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि हम एल्गोरिदम्स को जल्दी से जल्दी कैसे याद करते हैं और वो सबसे ईजी मेथड्स क्या है जिससे हम एक एल्गोरिदम को याद करते हैं। तो सबसे पहली टिप जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं और अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी एक एल्गोरिदम याद करनी है, मान लो एक सिंपल एल्गोरिदम है आर यू आर प्राइम यू प्राइम, ये एक सिंपल एल्गोरिदम है। इसको अगर आपको याद करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इसको एक पेपर पे लिख लेना है या फिर एक चिट पे लिख लेना है और उस एल्गोरिदम को क्यूब पर कम से कम 20 बार लगाना है, पढ़ पढ़ के। मतलब सिंपली आपके पास चिट में लिखा हुआ है, उसको एल्गोरिदम को लगाओ, एक बार पूरी हो जाए फिर से उस एल्गोरिदम को लगाओ। क्यूब मत देखो कि वो सॉल्व स्टेट में अनसॉल्व है, उस एल्गोरिदम को कंटिन्यू 20 बार लगाओ। उससे क्या होगा, उससे एल्गोरिदम जो है ना वो आपकी थोड़ी सी मसल मेमोरी में फिट हो जाएगी। मतलब आपको कुछ मूव्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे बिना अल्फाबेट्स के। जैसे आर यू आर प्राइम यू प्राइम है, उसको आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आर का मतलब मैं इस लेयर को ऊपर करूंगा, नहीं। आप जैसे ही उस एल्गोरिदम को दोबारा लगाने की कोशिश करोगे ना 20-25 बार लगाने के बाद, आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो पहली टिप मेरी यही होती है कि एल्गोरिदम को याद करने की बजाय उन्हें ऐसा करो कि वो आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाए। अब व्हाट इज मसल मेमोरी? मसल मेमोरी होती है कि मेरे को पीएलएल की काफी सारी एल्गोरिदम्स जो है वो याद नहीं है, बट मैं उनको अप्लाई कर लेता हूं कि, और उसका रीजन क्या है? मसल मेमोरी। क्योंकि मुझे वो एल्गोरिदम पता है कि मेरी फिंगर्स को पता है कि मैं कैसे उस एल्गोरिदम को अप्लाई करता हूं। जैसे एक ये वाली एल्गोरिदम है, ये पीएलएल का एक केस है जो कि आरपम, आई थिंक, मेरे को अभी याद नहीं है, आरपम है। अब इसके एल्गोरिदम मुझे याद नहीं है, बट मुझे इसके एल्गोरिदम को मसल मेमोरी में मेरे फिट है, तो मैं इसको इस केस को देखते ही लगा लेता हूं। इसका रीजन यही है कि आपको एल्गोरिदम याद करना जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में कर सकते हो, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उसको मसल मेमोरी में फिट करना है, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट जो टिप है वह यही होगी कि आपको उसे एक चिट पर या कहीं पर भी लिख लेना है और उसको 25 से 30 बार लगा के देखना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद उस एल्गोरिदम को एक बार पढ़ना है और धीरे धीरे लगा के देखना है कि वो एल्गोरिदम एक्चुअल में कर क्या रही है। उसकी टिप भी सेकंड टिप में आने वाली है। और फिर उसको लगाते जाना है जब तक वो याद नहीं हो जाती, सिर्फ मसल मेमोरी में। एल्गोरिदम को याद नहीं करना है कि आप अल्फाबेट याद कर रहे हो, मसल मेमोरी में एक बार फिट हो गई वो एल्गोरिदम आपको याद हो जाएगी। सेकंड टिप जो है वो होती है कि अगर आप एल्गोरिदम को याद जल्दी करना चाहते हो तो एल्गोरिदम्स को क्या करो, ब्रेक कर लो। अब ब्रेक करने का मतलब क्या है? जैसे ये हमारी एक टीपम की सिचुएशन है जिसमें हम टीपम लगाते हैं। अब इसको ब्रेक करने का मतलब क्या है? इसका जो पहला स्टेप होता है ना, हम क्या करते हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये एक सेक्सी मूव होता है और ये काफी फेमस मूव है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रेक कर लेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम के ब्रैकेट में डाल देंगे। नेक्स्ट जो बाकी के एल्गोरिदम है उसको एक साथ लगाएंगे। और या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि आप ये भी देखो कि एल्गोरिदम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अल्फाबेट्स को ध्यान देते हैं और ये नहीं देखते कि एक्चुअल में एल्गोरिदम हम किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं। मतलब जैसे ये टीपम वाली सिचुएशन है, टीपम क्या, मैं बात करता हूँ एच पम की। तो देखो ये एच पम है। अब इसको काफी लोग क्या बोलते हैं कि काफी इजी एल्गोरिदम है। ऑब्वियसली इजी है, M2 U2 M2 इज जस्ट एल्गोरिदम। बट मैं इसको जनरली स्टार्टिंग में बिगनर लोगों को कैसे याद करवाता था कि हम जब इस वाली लेयर को यूज करेंगे तब हम फर्स्ट नंबर देंगे और इस वाली को सेकंड नंबर। मतलब इसके एल्गोरिदम क्या है, 21 22 21। अब ये M2 U2 से इजी है, ठीक है। कैसे? जैसे देखो 2 1 21 2 2 22 2 1 और फिर हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे अब मतलब अपने तरीके निकालो। जैसे हमारी जीपम है उसको भी मैं नंबर से ही बताता था, जैसे 1 1 2 1 2 1 1 2 2 और 1। तो एल्गोरिदम्स को ऐसा बनाओ या तो वो आपकी मसल मेमोरी में फिट हो, सेकंड या वो आपको ऐसे याद हो कि आप को अल्फाबेट्स को याद ना करना पड़े। क्योंकि काफी लोग गिव अप क्यों करते हो आप लोग कि एल्गोरिदम्स को याद करना आपको हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि आप उन पर्टिकुलर अल्फाबेट्स को देख रहे हो और उनसे प्रॉब्लम ये होगी कि कभी कभी आप एल्गोरिदम्स को भूलोगे जब आपको पूरे याद भी हो जाएंगे वो, और वो सिचुएशन आएगी आप अल्फाबेट्स को याद करने लगोगे जो कि आपको काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेरी टिप यही होती है, हमेशा मसल मेमोरी में रखो,
सेकेंड टिप, ऐसी इजी मेथड्स बनाओ जिससे आपके क्या हो जाए कि एल्गोरिदम इजी हो जाए। थर्ड टिप, उसको क्या करो, ब्रेक करके करो। जैसे अगर आर यू आर प्राइम यू प्राइम है, काफी इजी स्टेप है, सेक्सी मूव है, उसको अलग ब्रैकेट में रखो। और यही होता है पीएलएल और ओएलएल के एल्गोरिदम्स में जनरली 4 चीजें यूज होती हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जब मैंने ओएलएल का सीरीज बनाई थी बिना किसी एल्गोरिदम के, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिर्फ 4 चीजें, एक तो स्लेज हैमर, एक हेज स्लैमर, एक इनवर्स सेक्सी मूव, एक सेक्सी मूव। सिर्फ ये 4 एल्गोरिदम्स अगर आपको याद है तो मोस्टली एडवांस ओएलएल के सारे केसेस आपको याद हो जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि इनको अप्लाई कैसे करना है और कैसे ब्रेकेज करनी है। सेम पीएलएल का केस है, पीएलएल की काफी एल्गोरिदम सिमिलर है और ये आर यू आर प्राइम यू प्राइम काफी यूज होता है, तो वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको कि आप एल्गोरिदम्स को जल्दी याद कर पाओ। तो मेरी टिप यही होती है हमेशा से कि आपको क्या करना है, एल्गोरिदम्स को ब्रेक करना है, पेज पर लिखकर काफी प्रैक्टिस करनी है। और ये स्टेप जो प्रैक्टिस वाला मैंने बताया ना आपको, पेज पर 25 से 30 बार करना है, वो स्टेप आपको डेली करना है। डेली करोगे ना तो आपको एक वीक में कम से कम 10-20 एल्गोरिदम्स याद हो जाएंगी और आपको फिर अल्फाबेट्स की भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई ब्रैकेट में लिखना है, ना कोई ब्रेकेज करनी है। आपकी मसल मेमोरी में इतना फिट हो जाएगा कि आप केस देखते ही आपकी फिंगर्स अपने आप चलने लग जाएंगी। ओके, सो ये तो 3 टिप्स एल्गोरिदम्स को याद करने की। अब आज के वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं जो कि आपको हेल्प करेगा एल्गोरिदम्स को याद करना जल्दी, और आपकी जो एडवांस ओएलएल के एल्गोरिदम्स है और एडवांस पीएलएल के एल्गोरिदम्स है उनको आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, मतलब जल्दी याद कर लोगे 1 महीने के अंदर। तो ओएलएल में 57 केसेस होते हैं, पीएलएल में 21 केसेस होते हैं। अब आपके लिए चैलेंज क्या है, आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको आज से स्टार्ट करना है और पीएलएल की एक एल्गोरिदम याद करनी है पर डे। मतलब आज से 7 दिन बाद आपको पीएलएल की 7 एल्गोरिदम्स याद होनी चाहिए। जैसे आज है संडे, नेक्स्ट संडे तक पीएलएल की सिर्फ 7 एल्गोरिदम याद करनी है, कोई सी भी हो सकती है वो। बस ये ध्यान रखना है कि ये टिप्स वाली फॉलो करनी है कि आपको पेपर पे लिखना है, 25 से 30 बार प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या करना है, अगले नेक्स्ट संडे को आपको दिन की 2 एल्गोरिदम्स याद करनी है। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी हमारी 21 पीएलएल केसेस आपके 2 वीक्स में आप याद कर लोगे। ज्यादा कर बर्डन नहीं डालना है, दिन की सिर्फ पहले हफ्ते में 1 एल्गोरिदम, दूसरे हफ्ते में 2 एल्गोरिदम्स। और जिस प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है जिसमें मैंने ओएलएल को बिना एल्गोरिदम्स के बताया है, उसमें आप पर डे अगर 3 भी करोगे ना तो भी आपको आराम से हो जाएगा। तो अराउंड कितने आपको लगेंगे, अराउंड 2.5 वीक और लगेंगे। मतलब आपके 1 महीने के अराउंड A1 एंड 1 महीना 10 दिन के करीब आपकी पूरी एडवांस ओएलएल, एडवांस पीएलएल की एल्गोरिदम्स आपको सब याद होंगी। सो जरूर करना और मेरे को नीचे कमेंट में भी बताना कि आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है एंड आप लोग करने वाले हो इसको। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।